लेकिन आप दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उन सनातनियों को चिढ़ा रहे हैं। देखो भाई, सावन में आप खाए या ना खाए, देखो आप पका रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है, मीसा भारती जो बोल रही है तो उनका बोलना एक दर्द है। देखिए, पिछले बार एनडीए गठबंधन को 14 में 12 सीटें जीती, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो झारखंड को बनाने संवारने का काम किया है और इस बार भाजपा ने इनको दायित्व दिया है कि झारखंड की 14 सीटों पर कैसे भाजपा को जीत दिलाई जा सके। बाबूलाल जी, क्या देखते हैं, क्या परिस्थितियां लगती है आपको अभी? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हम कहें, जो पॉलिटिकल जो डिसीजन होते जैसे प्रत्याशियों के पहले तय करना, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले तय कर दिया। 14 के 14 लोकसभा सीट और एक विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, उसको भी तय कर दिया। और कार्यकर्ता भी चुनाव के कामों में लग गए हैं। प्रत्याशी भी जो घोषित है वो भी अपना घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो लोग अभी भी उहापोह की स्थिति में कौन कहाँ से किसको उतारेंगे ये वो तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि चुनाव में महत्वपूर्ण विषय होता है प्रत्याशी समय से लोग काम में लग जाए। तो आज मैं कह सकता हूँ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल काम में लग गए। बाबूलाल जी, विपक्ष का कहना यह है कि मुद्दा विहीन हो गया है। सरकार उन बातों को कह रही है जो सरकार की जिम्मेवारी थी। अटर बटर बात करके, जैसे मछली वाली बात, मीट वाली बात, इन सब बातों से चुनाव का क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो हम लोग कोई मीट वाले और मछली वाले नहीं कह रहे हैं। वो जिस प्रकार से आप देखेंगे, जब इस समय भी नवरात्रा चल रहा है और सावन का महीना में आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी थे तो उन्होंने भी लालू जी के घर में मीट पकाते हुए बनाते हुए दुनिया को दिखा रही थी, और अभी वो मछली को दिखा रही थी। भाई, वो क्या आप दिखाना चाहते हैं? भारतवर्ष में हर कोई जानता है, लोग खाते हैं, मछली भी लोग खाते हैं, मीट भी लोग खाते हैं, पूजा में लोग बलि भी चढ़ाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन आप दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उन सनातनियों को चिढ़ा रहे हैं। देखो भाई, सावन में आप खाए या ना खाए, देखो हम पका रहे हैं। नवरात्रा में आप खाए या ना खाए, देखिए हम खा रहे हैं। भाई, चुपचाप घर में खाते, उसको फ़ोटो शूट करके दिखाना, इसका मतलब आप सनातनियों को अब चिढ़ा रहे हैं, यही ना होता है। बाबूलाल जी, क्या लगता है कि आप जो चुनाव की उम्मीदवारों की जब घोषणा किए, विपक्ष छोड़ दीजिए, जो आपके सहयोगी रहे एक समय, अगर सरजू राय की बात करें या फिर कोई कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों इस तरह बातें आ रही है? देखिए, आप सरजू राय के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो तो पहले ही विरोध कर रहे थे। रघुवर दास की सरकार में मंत्रिमंडल में भी थे और विरोध भी कर रहे थे, इसलिए उनके बारे में कुछ हमें कहना नहीं है, क्योंकि पूरा राज्य जानता है उसके बारे में, इस विषय को। राजनीति में जो ओछी आजकल आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उन चीज़ों को किस रूप में देखते हैं? मीसा भारती का कहना कि पीएम सहित कई लोगों को भाजपा के लोग जेल भेज देंगे। इस तरह की राजनीतिक जो गिरावट आ रही है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर इसका? देखिए, स्वाभाविक है, मीसा भारती जो बोल रही है तो उनका बोलना एक दर्द है। दर्द है नहीं, जब पिताजी इतने वर्षों तक जेल में रहे घोटाला के आरोप। जैसे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने भी जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं कि हम बदला लेंगे, ये करे वो करेंगे, तो इसे समझ में आता है कि एक प्रकार से लोग आज वो बखला चुके हैं। वो लोग, भाई, उन लोगों के ऊपर करप्शन के जो चार्जें हैं आज से नहीं है। फोडर स्कीम तो कब हुआ था? हमको लगता है कि जब 90 के बाद, जब बिहार में सरकार बनी उनके नेतृत्व में, इसके बाद ये गड़बड़ी हुई और बाद में उनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा, रबड़ी देवी को बनाए। उस समय तो कहाँ बीजेपी, उस समय कहाँ नरेंद्र मोदी थे, कहाँ अमित शाह जी थे, और कई केसों में उनको सज़ा भी हुई। अलग इशू है कि वो उम्र के कारण, बीमारी के कारण उनको बेल हुआ। बाबूलाल जी, आपके जो सांसद हैं उनकी कार्यशैली शायद बहुत अच्छी नहीं रही हो, जो भी सांसद हों, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा आप लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह सकता हूँ जितने सहज और सरल व्यक्ति रहे हैं। मैं एक जगह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे खूंटी की बात कर रहा हूँ। वहाँ लोगों का कहना है कि मंत्री थे, मंत्री जी ने क्षेत्र के विकास को लेकर बहुत कुछ नहीं किया, सेंट्रल योजनाओं पर काम हुई, लेकिन स्थानीय मुद्दे गौण हो गए। नहीं नहीं भाई, की बात तो देखो क्या होता है ना, कुछ तो नैरेटिव लोग सेट करते हैं। काम तो वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल का काम तो बहुत कुछ होता भी नहीं है। सेंट्रल मान लो थोड़ा देर के लिए अगर रेलवे लाइन में बिछाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट से ही ज़मीन लेगी। जी।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के लिए बताया, अगर कोई भी अगर छोटा सा कहीं कुछ कमरा भी अगर बनाना चाहेगी जमीन चाहिए। तो उनको ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन भी स्टेट गवर्नमेंट दे। क्या तो मैं ही इस कह बार रहा था लोहरदगा लोकसभा के लोगों को, गुमला के लोगों को रेलवे लाइन मिलेगा? कल हम बात कर रहे थे, क्या कहते हैं, समीर जी से, तो कल वो बता रहे थे कि भाई यहाँ से जो छत्तीसगढ़ को जाएगी, सर्वे भी पूर्ण हो चुका है, और जब सर्वे पूरा हो चुका है तो निश्चित रूप से लोहरदगा या गुमला, लोहरदगा तो है ही रेलवे लाइन, ये गुमला जिला को भी मिलेगा। एक अंतिम सवाल से, कितनी सीटों पर इस बार जीत का दावा करते हैं आप? देखिए, पिछले बार एनडीए गठबंधन को 14 में 12 सीटें जीती थी, और उसके बाद अभी चुनाव के कुछ दिन पहले उसमें भी जो 2 सीट कांग्रेस, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट जेएमएम जीती थी, तो कांग्रेस के जो जीते हुए थे वो फिर गीता कोड़ा चायबासा से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और उसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं। आपने स्पष्ट देखा, बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट कहा है कि इनका विश्वास है कि इस बार भी लोगों का विश्वास मोदी जी पर बढ़ा है, जिसका परिणाम फला आएगा। 12 सीट था, इस बार 14 सीट होगा। ये पूरी तरह से विश्वास से लबरेज है, और इनका स्पष्ट कहना है जो मुद्दे छूट गए थे, इस बार सत्ता में आने के बाद उसे पूरा किया जाएगा। सुशील कुमार सिंह, गुमला।